गुड मॉर्निंग गाइस। और आप सब कैसे हैं? आज मैं मिताली की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज जो ये वीडियो है हमारी मेड पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरी मेड है मैंने उसको क्यों हटाया। जो मेरे यहाँ 16 सालों से काम कर रही थी तो मुझे उसको क्यों हटाना पड़ा और किस वजह से मैं अपने आप से अपना काम करती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जिस चीज़ की हमें आदत होती है ना, तो उस चीज़ को अगर हम हटाते हैं तो हमें तकलीफ़ तो होती ही है। तो आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगी अपनी मेड के बारे में, अपने बारे में, क्या कारण रहा, क्यों रहा, किस वजह से मैंने मेड हटाई और अभी तक मेड मेरे घर पर क्यों नहीं लगी। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, तो उसके बारे में सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगी। तो ये स्टार्टिंग जो मेरे मेड की हटाने की हुई थी वो मेरे हस्बैंड के मरने के बाद से हुई थी। क्योंकि जब तक वो थे तो मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं मेड को हटा दूँ। एक भी दिन अगर मेड कभी छुट्टी पे होती थी तो उस टाइम मेरे सर बहुत टेंशन होती थी मुझे। उसी दिन मैं मतलब पूरा पारा मेरा सर पे चढ़ जाता था कि अब मेड नहीं आएगी तो काम कैसे होगा मेरे घर का। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, तो वो क्या करते थे, वो कहते थे कोई टेंशन मत लो, मैं हूँ और मैं और बच्चे और तुम तीनों मिलके आज घर का पूरा काम ख़त्म कर लेंगे। तो वो मेरी हेल्प करते थे, तब जाके मेरा काम ख़त्म होता था। तो उसे एक दिन को मुझे काटने में भी ना बहुत भारी लगता था कि बिना मेड के मैं कैसे करूँ। लेकिन आज स्थिति मेरी थोड़ी अलग है, क्योंकि कहते हैं ना कि सब दिन एक से नहीं रहते। तो वही हुआ मेरे साथ भी कि मेरे दिन सारे एक से नहीं रहे। मैं हमेशा जो कभी बिना मेड के मेरा घर का काम ही नहीं होता था, आज वो सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। प्लस मुझे घर का भी करना पड़ता है और मुझे बाहर का भी करना पड़ता है। पता नहीं, कहते हैं ना भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो छप्पर निचोड़ के लेते हैं, क्योंकि एक एक बूंद जो टपकती है वो निचोड़ना ही कहते हैं। तो बस कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में कि हम सोच भी नहीं सकते हैं उसे। तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी लाइफ में ऐसा होगा कि मुझे मेड हटानी पड़ेगी या मुझे अपना घर का काम खुद ही करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो फिर पैसे की दिक्कत होने लगी। क्योंकि पैसे की दिक्कत क्या, बस मुझे ये लगने लगा कि मुझे मेरे बच्चों के खर्चे करने हैं, मैं अपने बच्चों के खर्चे पूरे करूं कि मेड के खर्चे पूरे करूं। तो बस मैंने यही डिसीजन लिया कि मेड को हटा दो, अपना काम खुद करो। बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी उठानी पड़ी मुझे, आज भी उठाती हूँ, लेकिन मजबूरी है मेरी कि मैं बच्चों के खर्चे कैसे निभाऊंगी। नहीं तो कौन मेरी हेल्प करेगा, कोई भी नहीं है मेरी हेल्प के लिए। मेरा जो है सारा खुद से ही देखना पड़ता है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो जब कभी परमात्मा सुनेंगे, जब कभी होगा या मेरे यूट्यूब फैमिली मेरी सपोर्ट करेगी और यूट्यूब से मेरी अर्निंग शुरू होगी, तब मैं देखती हूँ कि मेड लगाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं लगा पाऊंगी मेड, क्योंकि मेड लगाने के लिए पैसे चाहिए और वो मेरे पास इतने हैं नहीं कि मैं मेड लगा सकूं। क्योंकि बच्चों के इतने खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस है और बच्चों का ट्रेवल है, मतलब बच्चों की इतना खर्चा हो जाता है कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूं। घर के बिजली के बिल, हाउस टैक्स, पानी का बिल, फ़ोन का बिल, और मैं क्या क्या संभालूं। एक लेडी जिसने कभी काम ना किया हो और उसे सब कुछ करना पड़ता हो, तो उससे पूछ के देखो कि उसको कितनी दिक्कत उठानी पड़ रही होगी। फिर भी मैं इस दिक्कत को उठा रही हूँ, संभाल रही हूँ, जैसे मुझसे हो रहा है कर रही हूँ। अपने ऊपर बर्डन लेती हूँ, अपने बच्चों पे बर्डन नहीं डालने देती, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं तो बर्डन सहन कर लूँगी पर मेरे बच्चे वो बर्डन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी है। उनके पापा ने कभी उन्हें कमी नहीं महसूस होने दी या कोई कमी नहीं की, तो मैं अपने बच्चों पे बर्डन नहीं डाल सकती। बस यही कारण रहा कि मैं मेड हटा दी मैंने। बल्कि जो मेरी मेड थी वो बहुत अच्छी थी बेचारी, उसने मुझसे कहा कि भाभी मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी
और मैं आपके घर का काम ऐसे ही कर दिया करूँगी। कोई बात नहीं, जब मैंने सुख टाइम आपके पास साथ काटा था तो मैं दुख में भी आपका साथ दूंगी, लेकिन भाई मैं किसी का कैसे ऐसे ले सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, जब मेरे पास होगा तब मैं आपको बुला लूँगी और तब आप ही मेरे घर का काम करना, लेकिन अभी मैं आपसे फ्री में काम नहीं करा सकती। तो वो तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थी जाने को, पर मैंने ही उसे ज़बरदस्ती कहा, क्योंकि हम अब जब हम इस लायक होते हैं ना कि हम किसी को अपने नीचे काम पे रख सकते हैं या उसका खर्चा उठा सकते हैं, तो हमें सुकून होता है कि हमने उसकी मेहनत का पैसा दिया है। अगर हम उसकी मेहनत का पैसा ना दें और इस लायक ना हो कि हम उसका खर्चा उठाएं, तो हम फ्री में काम नहीं करा सकते, क्योंकि हमारी आत्मा भी कहीं ना कहीं हमसे ये बात कहेगी कि तुमने इसका फ्री का पैसा तुमने फ्री में काम कराया और उसको पैसा नहीं दिया, वो भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। तो इसलिए बस मैंने यही सोच के अपनी मेड को हटा दिया और आज मैं अपना काम खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे होती तो बहुत दिक्कत है। मैं सच बताऊं कि मेरे अंदर उतनी अब शक्ति नहीं है कि मैं इतना काम करूं, घर का भी बाहर का भी और सब कुछ। मेरी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है। तो बस जब तक परमात्मा मेरे को इस लायक नहीं करते कि मैं मेड लगा सकूं, तब तक तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि दो बच्चों की पढ़ाई है और सपोर्ट मुझे कहीं से नहीं है। तो मेरा अपना कोई नहीं है, तो मुझे तो खुद ही देखना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को भी पार करूँगी। जो हाँ, मैंने इतनी चुनौतियाँ ज़िंदगी की पार की हैं, तो ये सिचुएशन भी पार करूँगी। और बाकी जैसे प्रभु की इच्छा होगी या जैसे मेरे हस्बैंड ने सोच के मेरे लिए रखा होगा वैसा होगा, क्योंकि वो भी तो मुझे कहीं ना कहीं देखते होंगे कि मिताली कितना तकलीफ़ में है और कितना परेशानी में है और कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पाल रही है। जिसने कभी कुछ ना किया हो उसने इतना कुछ कर रही है, तो उन्हें भी तकलीफ़ होती होगी ना। पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जितना मेरे बस में मैं उतना करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती। तो वीडियो में सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स किया कीजिए कि कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।